ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ जो चर्चा होने जा रही है हमारी, वो आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में ही है। और ये दैनिक राशिफल है दिनांक 21 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2083 का। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि इस दैनिक राशिफल के माध्यम से जो भी आप हमारे मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के हमारे जातक हैं, उनके विषय में बात होगी। एक एक करके सभी राशियों को लेकर के बात करेंगे और प्रत्येक राशि की बात करने के उपरांत उसके पश्चात आपको उपाय भी हम छोटे छोटे जरूर देते हैं, आज भी देंगे। और ये उपाय इसलिए दिए जाते हैं आपको कि अगर बहुत लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि वो चाहते हैं कि कुछ और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके, तो अगर आपकी भी ऐसी कुछ इच्छा है तो आप करिए इन उपायों को और बेहतर परिणाम। यानी कि बेहतर परिणाम क्यों प्राप्त होंगे इन उपायों को करके? इसलिए होंगे कि जो आपके ग्रह कमजोर हैं, जो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी आप, या जो अशुभ ग्रह हैं उनको भी शांत कर सकते हैं आप। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से जो ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति है, यानी कि आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उस पर ये आधारित है। और एक छोटा सा निवेदन आपसे ये भी रहेगा यहाँ पर, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आसानी से आप तक पहुंचेंगे और उनके द्वारा जो भी जानकारी है वो आपको समय पर प्राप्त हो पाएगी। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे कि आज 21 अप्रैल दिन मंगलवार का पंचांग क्या कहता है। हिंदी का महीना वैशाख माह, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा मृगशीरा, योग रहेगा शोभन, करण होगा भव और राशि होगी वृषभ। चंद्रमा आज दोपहर 1:01 पर मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 3:32 से लेकर के शाम के 5:10 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगी और दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा ना करना आपके हित में रहेगा। साथियों, आज आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी की भी जयंती है। तो साथियों, आगे अब बात करते हैं। ये तो रही बात पंचांग के विषय में। अब आपके दैनिक राशिफल की चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन है। तो आज के दिन भी चंद्रमा जो है वो शुक्र के साथ वृषभ राशि में ही विराजमान है, आपकी राशि से दूसरे भाव में। तो यहां पर आपके जो पारिवारिक संबंध हैं बहुत ही मधुर रहने वाले हैं, उनका आपको लाभ भी मिल सकता है और यहां तक कि आप उनके साथ अपना समय व्यतीत करना अधिक पसंद भी करेंगे और उसका लुत्फ भी लेंगे। मतलब उनके साथ बैठ करके उस समय का आनंद लेंगे आप। ऐसी कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं। उधर भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मेष राशि के जातकों को आज के दिन भी बना हुआ है, मिलता हुआ दिख रहा है। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। धन का आगमन भी आपके लिए सामान्य तौर पर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि धन के व्यय की भी थोड़ा सा संभावना ज़्यादा बनी हुई है, यानी कि धन का आगमन तो आपको होता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन व्यय की भी संभावना उतनी ही बनी हुई है, उतनी ज़्यादा। तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना आपके लिए आवश्यक भी है, अन्यथा आपका बजट भी बिगड़ सकता है। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से, देखिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपसी कहा सुनी, वाद विवाद, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो जाना, कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। आपसी वैचारिक मतभेद, यानी कि आप कुछ और चीजें कहना पसंद करेंगे और कुछ सुनना पसंद करेंगे, आपका जो स्पाउस है वो कुछ और कहना सुनना पसंद करेंगे। तो आपको चाहिए, क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि आप अधिक से अधिक आज के दिन घर से निकलने से पहले परफ्यूम या इत्र या जो भी है डीओ वगैरह उसका इस्तेमाल करें, तो इससे आपको
अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के। उधर अगर आप गणपति जी की भी पूजा बराबर कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से जो सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैसे मैंने जैसा कहा कि गणपति जी की पूजा बराबर करते रहिए। आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। मान सम्मान की कमी आपके लिए नहीं रहेगी। आज के दिन भी मान सम्मान आपको बराबर मिलता रहेगा और दूर से कहीं से आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे ऑफ़र मिल सकते हैं, लेकिन वो ऑफ़र दूर से देखने में हो सकता है कि लुक्रेटिव लगें आपको काफ़ी, लेकिन आपको पूरा डिटेल में जाने के बाद ही कुछ फैसला लेना होगा। जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। या फिर अपने कार्य से संबंधित आपको दूर दराज की यात्राओं पर निकलना पड़ सकता है, तो वहाँ पर भी यात्राएं बहुत संभल करके और सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता रहेगी और रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त नहीं हो पाएंगे, ये भी यहाँ पर संकेत हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शनि स्तोत्र का पाठ करना है, मंगल स्तोत्र का पाठ करना है किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि टॉरस साइन है। तो आज भी चंद्रमा शुक्र के साथ आपकी ही राशि में है, लगन भाव में है और वैवाहिक जीवन को सुखद बना रहे हैं। पार्टनरशिप में कार्य करने वालों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर कार्य क्षेत्र में आप जो भी मेहनत और करेंगे उसके अच्छे और सही परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। वैसे भाग्य का जहां जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था आज के दिन, उसमें तो कहीं ना कहीं आपको कमी का एहसास अवश्य होगा। दूसरा, जो आपका एनर्जी लेवल है, जो आपका पराक्रम परिश्रम है, वो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, थोड़ा सा दूर दराज की यात्राओं से भी आपको एक तरीके से अच्छे सुखों की प्राप्ति के योग हैं, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के भी योग हैं। उधर चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी क्यों ना हो, वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मगर धन का जो आगमन है वो आपके लिए थोड़ा होना मुश्किल लगता है, यानी कि उसमें कमी। ये नहीं है कि बिल्कुल ही धन का आगमन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतनी मात्रा में धन का आगमन ना हो करके कम मात्रा में हो या उसमें थोड़ी रुकावट हो। अपने मित्रों से भी आपको सावधान रहने का हमारी ओर से सुझाव रहेगा। मित्रों से सावधान रहें, अपने मन की बातें अभी उनके साथ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वालों को मेहनत अधिक करनी होगी और बंदरों को गुड़ चने का प्रसाद आपको बांटना है हनुमान जी को, और गुड़ चने का आप हनुमान जी के साथ साथ बंदरों को भी खिलाएं। तो इससे आपको कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। बात मिथुन राशि की करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे चंद्रमा, और चंद्रमा का यहाँ होना, देखिए खर्चे तो आपके होंगे, खर्चे तो होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, लेकिन ये खर्चे जो हैं कुछ अच्छे कार्यों पे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपका यूं ही व्यर्थ में ही खर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिना किसी कारण के कुछ अच्छी जगहों पे भी कुछ अच्छे पर्पस आपके होंगे जिनको लेकर के आप पैसा अपना खर्च करेंगे। रहा सवाल के मित्रों का, तो मित्र अच्छे प्राप्त होंगे, उनसे अच्छे आपको आगे आने वाले दिनों में अच्छा सहयोग भी मिल सकता है, उनसे कुछ अच्छे आपके काम बन सकते हैं उनके द्वारा। धन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं, तो गणपति जी की पूजा करना आपके पराक्रम को सही रखेगा, मेहनत कर पाएंगे गणपति जी की पूजा अगर आप करके चलते हैं। वैसे कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के मेंटल तौर पे तैयार रहना होगा, माइंड सेट करके चलना होगा कि हाँ मुझे परिश्रम करना है, मेहनत करनी है और मेहनत करके ही मुझे आगे बढ़ना भी है। वैसे भाग्य का साथ सामान्य तरीके से आपको मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य तौर पर परिणामों की प्राप्ति होगी। बेहतर परिणाम चाहते हैं तो माँ सरस्वती जी की पूजा अवश्य करें। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के, उनको ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करना चाहिए। वैसे वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे और पार्टनरशिप में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। बात कर्क राशि को लेकर के करेंगे जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे शुक्र के साथ, तो धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती। मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा और विशेष रूप से स्त्री मित्रों का सहयोग
की अधिक संभावना है आप कर्क राशि वालों को मिलने की। और सोच बहुत अच्छी रहेगी, और इस आज के दिन जो भी कोई आप किसी भी बात को लेकर के प्लानिंग करते हैं, उसमें आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका भी अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। और कार्य क्षेत्र में भी आपके उन्नति के, सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं साथियों। जो भी आप करेंगे उसी में ही आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको नेम फेम दोनों मिलेगा। यानी कि आप जाने जाओगे अपने कार्यों के द्वारा, पहचान आपकी होगी, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा अपने कार्यों के कारण। साथियों, वैसे आपका पराक्रम हो, आपका छोटी दूरी की यात्रा हो, ये सामान्य रहेंगी, और सामान्य तौर पे मतलब आप इसका कर सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको। जो वैवाहिक जीवन है आपका, वो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खामियां रहेंगी, कुछ टेंशन, तनाव, परेशानी कुछ बनने की संभावना है। तो हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं बैठ करके बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की आरती की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। शत्रु आपके वैसे शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। बात सिंह राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा शुक्र के साथ दशम भाव में है, तो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित तो आपकी बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत मिल रहे हैं। यानी कि हर तरीके से बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपके कार्य क्षेत्र में, पूर्णतः संतुष्ट रहेंगे आप। घर जब आप आएंगे अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से निकल करके, तो आप बहुत संतुष्ट आएंगे उधर, क्योंकि संतुष्टि इस बात की इसलिए होगी कि आप जिस तरीके के रिजल्ट्स चाहेंगे उससे भी कुछ और अच्छी मात्रा में बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना है। उधर वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना बहुत उत्तम उपाय रहेगा। चाहे आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है या पार्टनर है, दोनों के लिए दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मल स्टूडेंट्स हों चाहे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, दोनों को ही अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे शुक्र के साथ आज भी। अब क्योंकि नवम भाव में है तो भाग्य भी मजबूत रहेगा, भाग्य का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, और भाग्य के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ किसी बात को लेकर छोट-मोट अनबन होने की भी संभावना है। लेकिन आपको इस बात का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसी कोई संभावना ना बन पाए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लें, या माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का एक माला जाप कर लें, किसी भी एक मंत्र का, ये भी आप कर सकते हैं। वैसे धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा, आपके मित्र भी आपके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, मित्रों के साथ आपका अच्छा रहेगा सब कुछ। और जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो भी शांति ही रहेंगे। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या बनती हुई दिख रही, लेकिन बुद्धि का भरपूर उपयोग करने वाले हैं आप, और बुद्धि का उपयोग करने से आप अपने वैवाहिक जीवन में भी एक तरीके से जो समस्याएं हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपकी अपने बुद्धि पर निर्भर करेगा, और अगर आपने बुद्धि का सही उपयोग किया तो आप बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं आराम के साथ। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो कार्य क्षेत्र को भी अगर अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपको बस गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके जो भी परेशानियां हैं छोट मोट अलग अलग क्षेत्रों में सब दूर होंगी। गणेश जी की पूजा आपको करनी आवश्यक है, करनी चाहिए। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन भी अष्टम भाव में ही है अपने समग्रह शुक्र के साथ। तो देखिए, यहाँ पर रहने से बुजुर्गों के साथ तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक संबंध भी सामान्य रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। अगर कुछ चीज़ें 19-21 होंगी तो वो भी सही तरीके से आपके द्वारा मैनेज कर ली जाएंगी, या आप कर सकते हैं, इतने सक्षम आप हैं, कर सकते हैं। और पराक्रम और मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, और पराक्रम और मेहनत करके ही आप तुला राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलताओं की प्राप्ति आपको होने वाली है। और आपके जो सीनियर हैं या बॉस हैं वो भी आपके कार्यों से रहेंगे प्रसन्न। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों की अगर मैं बात करूं, या हायर स्टडीज़ वालों की मैं बात करूं, तो भाई फिर आपको उपाय एक करना है, माँ सरस्वती जी की पूजा
करनी है और हरी चीज़ों का दान करना है। गौ माता को हरा चारा खिला दें तो देखिए आपको कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे अगर आपको करनी पड़ती हैं। और ओम केम केतवे नमः ये मंत्र का अगर आप एक माला जाप करेंगे तो आपके धन के आगमन में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, रुकावट हैं, वो भी दूर होगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है शुक्र के साथ सप्तम भाव में रहेंगे पूरे दिन का मतलब दोपहर तक। तो यहाँ पर चंद्र शुक्र की जो युति है वैवाहिक जीवन में तो अच्छे परिणाम आपके सामने लाने वाली ही है। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। धन का आगमन भी आपके हाथों में होता रहेगा, आपको दिखता रहेगा। और छोटे भाई बहन जो हैं उनके प्यार और सहयोग में थोड़ी सी कमी का एहसास आपको रहेगा, मगर बड़े भाई बहन आपको आपकी आवश्यकता अनुसार सपोर्ट करेंगे। मित्रों का भी सहयोग मध्यम रूप से मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। आपको मैं ये नहीं कहूँगा ओम बूम बुद्धाय नमः, एक तो इस मंत्र की एक माला का जाप करें और दूसरा अपने खाने में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें और हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय, ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आज का धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है शुक्र के साथ छठे भाव में बने हुए हैं, निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर पहले से कुछ कमी चल रही है तो आज स्वास्थ्य में आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा, विरोधी भी आपके शांत रहेंगे और इतने शांत रहेंगे कि वो आपके साथ एक तरीके से मिल करके आगे की प्लानिंग कैसे की जाए ये भी उनकी इच्छा रहेगी। मतलब जो शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, वो आपको एक तरीके से मित्रता का ऑफर भी करने की मतलब यहाँ पर संभावना लग रही है, ऐसी भी संभावना है। उधर आप अपने ज्ञान और टैलेंट का उपयोग करके भी कुछ अच्छा अपना लाभ अर्जित कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो दूर दराज की यात्राएं करने की भी अगर आपकी कोई प्लानिंग बन रही है तो वहाँ उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं। पराक्रम आपका मध्यम बना रहेगा और मेहनत करके आप कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य रूप से मिलता रहेगा। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, तो भाई वैवाहिक जीवन को अगर आप अच्छा और सुखद देखना चाहते हैं तो फिर आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव है और आपकी राशि से चंद्र और शुक्र की जो युति बनी हुई है वो आज के दिन भी पंचम भाव में ही है। तो इससे क्या होगा कि संतान के द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर एजुकेशन जो नॉर्मल ले रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से कर सकेंगे अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए। वैसे सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी चाहते हैं कि भरपूर तरीके से सफलता की प्राप्ति हो और आपका एक अच्छा प्रभाव अपने कार्यों को लेकर के सभी पर बना रहे, तो साथियों सफ़ेद चंदन का तिलक लगाते हुए अपने मस्तिष्क पर और फिर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। जी हाँ, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसा कुछ करने से आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी। मगर बस सब चीज़ें आपकी ठीक हैं, सिर्फ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिया तो मैं कह सकता हूं कि आप अपने दिन को और अधिक बेहतर बना लेंगे। ये भी अपने आप में एक सुंदर उपाय है। और पेट से संबंधित थोड़ी व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो मेरा यहाँ पर आपसे यही अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीट फूड अवॉइड करें या कोई भी ऐसी चीज़ जो अनहाइजीनिक हो उसको ना खाएं, ना लें। बात करेंगे कुंभ राशि को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव में रहेंगे शुक्र के साथ। अब यहाँ पर शुक्र के साथ चंद्रमा की युति कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत स्पष्ट संकेत दे रही है कि आपके सुखों में वृद्धि, चाहे वो आपके वाहन नया आपके द्वारा खरीदा जाए या कोई भी ऐसी सुखों से संबंधित कोई सामग्री आप अपने लिए ला सकते हैं, खरीद सकते हैं। कहने का भाव के सुख साधनों में वृद्धि। उधर माता की ओर से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्ति के योग है
और माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। माता को लेकर के भी आप काफ़ी निश्चिंत रहेंगे, उनको लेकर के कोई समस्या आपके माइंड में दूर तक नहीं रहने वाली आज। उधर धन का आगमन भी आपके हाथों में बराबर होता हुआ दिख रहा है, तो धन का आगमन भी आपको होता रहेगा, धन के आगमन में कमी नहीं है। मित्रों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, बराबर मिलता रहेगा। बड़े भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग देंगे, पूरा प्यार देंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी या पीला चंदन मिला करके तब आप स्नान करें, ये कार्य करें। और किसी भी धार्मिक स्थल पर कुछ धार्मिक पुस्तकों का भी आप दान जरूर करें। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, गौ माता की सेवा करें। सफ़ेद रंग की जो गौ माता होती हैं, वाइट कलर की, उनकी सेवा करना है। उनको रोटी पर देसी घी लगा के और गुड़ रख दें या सफ़ेद चीनी, मतलब सफ़ेद मिठाई रख दें, चीनी रख दें, वो आप गौ माता को जरूर खिलाएं। तो आपके हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बेहतर होंगे, भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और क्योंकि सूर्य की उच्च स्थिति होने के कारण पराक्रम में वृद्धि बहुत अच्छी, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ, और पराक्रम में वृद्धि हुई, एनर्जी लेवल आपका बढ़िया रहा, इंक्रीज हुआ, तो निश्चित रूप से आप कुछ भी करने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका रहने वाला है। और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपको सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्ति कराएगा। बात आगे करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में रहेंगे दोपहर तक। तो यहाँ पर चंद्रमा का होना पराक्रम में वृद्धि के संकेत हैं। मेहनत अधिक करना पसंद करेंगे और मेहनत से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। पदोन्नति का भी अच्छा योग बना हुआ है, आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके कार्य क्षेत्र में सामने आएंगे, जिनको लेकर के आप पूर्णतया संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखाई देगी। काफ़ी सेटिस्फैक्शन आपके अंदर रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। उधर जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो वो रुक रुक करके आएगा, या उसमें जितना होना चाहिए आपके हाथों में उतना तो नहीं होगा, उसमें कुछ कमी तो जरूर रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, देखिए, यूँ तो वैवाहिक जीवन तो आपका अच्छा रहेगा, मगर आपको थोड़ा सा उपाय भी हमारे हिसाब से करना चाहिए। और वो उपाय ये है कि एक तो मीठी रोटी बनवा करके, सरसों का तेल लगवा करके काले कुत्ते को आप जरूर खिलाएं आज के दिन। और हनुमान चालीसा का पाठ करना कतई ना भूलें। हनुमान जी की आरती करें और श्री चरणों में उनके आप भोग लगाएं। प्रसाद का, गुड़ चने का प्रसाद का भोग लगा सकते हैं आप। और हनुमान जी के साथ साथ अगर बंदरों को भी आप गुड़ चना खिला रहे हैं तो बहुत ही शुभ कार्य आप कर रहे हैं, समझ लीजिए। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि विरोधी, तो विरोधी जो हैं आपके पूर्णतः सर तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको ये परेशान करने की कोशिश की जाए इनके द्वारा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है, और वो ये करना है कि आपको आज के दिन काली चीज़ों का दान अपने हाथों से करें। जैसे काला छतरी हो गया, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के कर सकते हैं। काली छतरी है, जूते हैं काले, इस तरीके की चीज़ें आप दान करें, ताकि आपको और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन सके। केतु स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। केतु स्तोत्रम का पाठ करने से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान सामने आपको आता हुआ दिखेगा। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जातक जो हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 21 अप्रैल 2026 और दिन मंगलवार का। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, ये चर्चा अच्छी लगी है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। तो साथियों, अब हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन यही रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपको सभी वीडियोस जो भी हमारे द्वारा तैयार होंगे समय पर मिल सके और उनके द्वारा जो जानकारी है वो भी आप तक पहुंच सके। तो साथियों, अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।